हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। देखिए, हम लोग जैसे आप लोगों को पता है कि निबंध का हम लोगों ने फर्स्ट क्लास किया था, जिसमें हम लोगों ने उसकी रूपरेखा कैसे बनाना है और किस तरीके से जो हमारा विषय वस्तु है उसको डिफाइन करना है। इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन में वो सारी चीज़ें हमने देखा था कि एक अच्छी निबंध में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। तो आज देखिए, ये निबंध मैंने लिखा था, जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको एज अ मॉडल निबंध दिखाऊंगी। तो आप इसको देख सकते हैं। ये केवल आपके समझने के लिए, ठीक है, कि किस तरीके से आप एक निबंध के सारे डायमेंशन को टच कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सीजीपीसीएस में तो जो निबंध आता है वो काफ़ी छोटा रहता है, ठीक है। तो चलिए आइए देख लेते हैं। निबंध का जो हमारा टॉपिक है वो है, किसी बच्चे को अपनी शिक्षा तक सीमित मत रखिए क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आप निबंध का मतलब समझिए कि मतलब इसमें क्या पूछना चाह रहा है, क्या कहना चाह रहा है, ठीक है। तो जैसे कि आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इसमें कह रहा है कि केवल शिक्षा तक, आज 21वीं शताब्दी में जो बच्चे पैदा हुए हैं उनको केवल शिक्षा तक सीमित रखना उचित नहीं है ना, क्योंकि उनका जो समय है वो बदल गया है। आज का युग आप समझ सकते हैं, वर्तमान का युग जो है वो एक इंटरनेट का युग है, और भी अन्य ऐसे मतलब प्रोफेशन बन रहे हैं जिसमें कि जो हमारे बच्चे हैं वो क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। केवल पढ़ाई तक ही, ऐसा नहीं है कि केवल पढ़ाई में ही उन्हें कोई अच्छा प्रोफेशन मिलेगा और बाकी फील्ड में नहीं। आप लोग देख सकते हैं आजकल तो यूट्यूब का ज़माना है, आप लोगों ने देखा होगा इतने अच्छे अच्छे यूट्यूबर हैं जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि उनका कंटेंट भी बहुत अच्छा होता है और वो एक तरीके से बोला जाए तो अपने फील्ड में सक्सेसफुल भी है, ठीक है। तो यही यहाँ पे कह रहा है इस निबंध में कि किसी भी बच्चे को अपनी शिक्षा तक ही सीमित मत रखिए। क्यों? क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है। वर्तमान का युग क्या है, बदल गया है। तो आइए देखिए इसको कहाँ से शुरू करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी निबंध को शुरू आप किसी कोट से कर सकते हैं। मान लीजिए कोई स्टेटमेंट है अच्छा, या फिर कोई पोयम है, वहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक स्टेटमेंट जो कि मलाला यूसुफ का है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा नोबेल पीस प्राइज इनको मिला हुआ था, मलाला यूसुफ को, और नोबेल पीस प्राइज पाने वाली ये सबसे कम उम्र की महिला है, ठीक है। तो मलाला यूसुफ ने कहा है कि एक शिक्षक, एक पेन और एक विद्यार्थी दुनिया बदल सकते हैं, ठीक है। निश्चित रूप से यह सत्य प्रतीत होता है, एक बच्चे का भविष्य उसके शिक्षा, उसके शिक्षक पर अवश्य ही निर्भर करता है, ठीक है। एक बच्चे का भविष्य किस पर निर्भर करता है, उसकी वर्तमान एजुकेशन पर निर्भर करेगा, और उसके जो टीचर्स हैं उस पर अवश्य ही क्या करता है, निर्भर करता है। परंतु देखिए, परंतु वर्तमान में एक विद्यार्थी को केवल शिक्षा के क्षेत्र तक ही सीमित रखना उचित प्रतीत नहीं होता है। 21वीं सदी तीव्र गति से परिवर्तित होता हुआ युग है। पलक झपकते ही अनेक प्रौद्योगिकी का अद्यतन रूप भी हमें देखने को मिलता है। आप लोगों ने देखा होगा कि मेरी जो बेसिकली जो विषय वस्तु है वो काफी सुदृढ़ है, और जो लिखने की भी जो शैली है, जो मैंने शब्दकोश का यूज किया है, जैसे अद्यतन रूप हो गया, या फिर आप लोगों ने देखा होगा कि काफी मतलब एक तरीके से बोला जाए तो इसमें मतलब एक अच्छी मानक हिंदी का यूज मैंने किया है, ठीक है। ये निबंध मुझे याद है कि मैंने मात्र 20 मिनट में ये निबंध लिख दिया था। और जब मैंने लिखा था तो जैसे होता है ना कि हम कोई निबंध लिखते हैं और मान लीजिए कि कोई आंसर राइटिंग भी कर रहा है, तो जनरली हमारा जो एक पीयर ग्रुप होता है उसमें हम क्या करते हैं, आंसर चेक करवाते हैं कि बताओ क्या हाँ मिस्टेक है, क्या दिक्कत है इसमें, और क्या सुधारा जा सकता है, इस तरीके से। तो मैंने भी ये दिखाया। तो मुझे याद है कि मेरे फ्रेंड लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब मुझे बोला कि काफ़ी मतलब तुमने अच्छा लिखा है, उन्होंने ऐसा कहा। तो इस वजह से मुझे लगा कि आप लोगों को भी ये वाला मुझे ऐसे दिखाना चाहिए, ताकि आप लोगों को भी हेल्प मिल सके कि आप लोगों को किस तरीके से एग्जाम में मतलब एक सोच रखनी है निबंध लिखते वक्त, ठीक है। अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए लिखा है, शिक्षा के उद्देश्य के निहितार्थ भी समय के साथ परिवर्तित होते जा रहे हैं। पुरातन समय में शिक्षा के उद्देश्य रोजगार पाने का नहीं, अपितु साक्षर मात्र होने, अक्षर ज्ञान होने एवं प्रतिष्ठा का चिन्ह था। परंतु आज इस बदलते आधुनिक युग में शिक्षा की जड़ को नए सिरे से सींचने की आवश्यकता है। चूंकि यह युग समय के परिवर्तन के साथ तेजी से बदल रहा है, वर्तमान का बच्चा किसी दूसरे युग में पैदा हुआ है जिसकी तुलना पुरातन समय से नहीं की जा सकती। जैसा कि इसका जो टाइटल था मैंने वहां तक की ये भूमिका बना ली है।
फिर देखिए लिखा है, शिक्षा को लेकर पुरानी पीढ़ी में एक कथन प्रचलित था कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। था ना? बिल्कुल सही। उपर्युक्त कथन वर्तमान के जो परिदृश्य है उसमें सार्थक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि वर्तमान की आवश्यकताएं क्या है, बदल गई हैं। आज खेल के क्षेत्र में व्यापक करियर के विकल्प मौजूद हैं। विभिन्न स्कूलों में आज खेल को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रत्येक बच्चे की जो क्षमता है वो अलग अलग चीजों में श्रेष्ठ होती है। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, हर बच्चा जो है वो प्रतिभाशाली है, बस ये है कि उसकी जो प्रतिभा है वो किसी अलग फील्ड में अलग हो सकती है। जैसे देखिए, सबको एक तराजू पर तौलना सार्थक प्रतीत नहीं होता, यानी कि हम एक तराजू पर सारे लोगों की जो बुद्धिमत्ता और प्रतिभा है उनको नहीं तौल सकते। जैसे मान लीजिए कि कोई रेस हो रहा है, ठीक है, उस रेस में हमने एक बंदर को बिठाया है, एक मान लीजिए उसमें एक बाघ भी है, और उसमें एक फिश है, मान लीजिए एक चिंपांजी है, एक हाथी है, मान लीजिए एक खरगोश भी है, ठीक है, और ये क्या है, सारी रेस में हो और सबका जो ये जो पॉइंट है ये है, ठीक है, यहीं तक उन लोगों को पहुंचना है। तो ये देखना कि कौन जल्दी पहुंचेगा ये सही नहीं है, क्योंकि उन सबकी प्रतिभा अलग है। ठीक है, मान लीजिए बाघ फर्स्ट आ जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि खरगोश की जो क्षमता है वो अपनी अलग क्षमता है, वो उस रेस में शामिल नहीं है, ठीक है, और ना हो सकता है। तो हम इस दौड़ के हिसाब से ये नहीं बता सकते कि कौन कितना प्रतिभावान है। जैसे देखिए, जैसे विराट कोहली को गाना गाने पर जांच या मूल्यांकित करना एवं लता मंगेशकर को क्रिकेट खेलने पर मूल्यांकित करना उचित नहीं है। इस तरीके के आप लोग को क्या करना है, एकदम मतलब बोलते हैं ना दैनिक जीवन से रिलेटेड एग्जाम्पल आप लोगों को देना है, जिससे कि जो भी अध्यापक आपका जो कॉपी चेक कर रहे हैं, ठीक है, वो मतलब कि उसको रिलेट कर सके, उनको पढ़ के मतलब ऐसा लगे कि अरे ये तो मतलब सही बात है, उन्होंने वो चीज फील किया हो। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ लिखा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन कहते थे कि एक ही दौड़ में गिलहरी, खरगोश, मछली, शेर को दौड़ाना और देखना कि कौन जीतेगा यह हास्यास्पद है। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर एग्जाम्पल में भी मैंने ये आपको बताया था। फिर देखिए, हालांकि वर्तमान में शिक्षा के रूप बदल गए हैं। जैसे कि देखिए, फर्स्ट है डिजिटलीकरण का वर्तमान शिक्षा प्रणाली में क्या है, एक बहुत मेन रोल है। यह वर्तमान समय की मांग है, इसलिए वर्तमान में बच्चे इस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। आप लोगों ने देखा भी होगा, आजकल बच्चे जो हैं वो कम उम्र में ही क्या हो जा रहे हैं, कोडिंग करना सीख ले रहे हैं, या कह सकते हैं कि वो लोग एक बहुत अच्छे यूट्यूबर भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो बहुत कम उम्र में बहुत अच्छे यूट्यूबर बन जा रहे हैं, सक्सेसफुल यूट्यूबर बन जा रहे हैं। ठीक है, ये किसका योगदान है, एक तरीके से डिजिटलीकरण का योगदान है। फिर देखिए, सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि बढ़ते उद्योगों के साथ प्रौद्योगिकी में भी परिवर्तन की आवश्यकता है, जिससे सफल मशीनों का आविष्कार होना और जिससे सफल मशीनों का क्या है, आविष्कार होगा और उद्योगों के कार्य आसान हो जाएंगे। इस प्रकार बच्चे को कौशल युक्त शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है। जैसा आप लोगों ने चाइना में भी देखा होगा कि वहाँ के मतलब छोटे छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, कौशल युक्त शिक्षा प्रदान किया जाता है। इसीलिए जो चाइना आप लोगों ने देखा होगा वो बहुत सारे मामले में बहुत आगे है। फिर देखिए, बढ़ती जनसंख्या एवं समय ने एक बच्चे के समक्ष करियर विकल्प हेतु केवल शिक्षा को न रखकर अनेक विकल्प रखे हैं। उदाहरण के लिए आप देख सकते हैं संगीतकार, नृत्यकार, व्यापारी, चित्रकार या फिर यूट्यूबर, कलाकार इत्यादि। अतः आवश्यक है कि इस बदलते समय में सभी बच्चों को रुचिपरक शिक्षा दी जाए, जिससे वह अपने भविष्य निर्माण में अधिक सफलता अर्जित कर सके। जैसा कि आपने एक कथन सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। इसको आप इस सेंस में समझ सकते हैं कि हम जिस तरीके की शिक्षा अपने बच्चों को देंगे, बचपन से ही उनमें जो हम रुचि डेवलप करेंगे, वैसा ही क्या होगा, उनका मन हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि सबकॉन्शियस माइंड में अगर हम किसी भी बात को डालते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसमें फिट हो जाता है। ठीक है, और हमारा जो शरीर है वो ऑटोमेटिक वैसा ही वर्क करने लगता है। जैसे देखिए, इस कथन को इस दृष्टि में भी समझ सकते हैं कि जिस रुचिपरक शिक्षा से बच्चे शिक्षित होंगे तो वे अपने कार्य को अधिक कुशलता से करेंगे और भविष्य में सफलता के शिखर पर होंगे। जैसे कि आप मिल्खा सिंह को देख सकते हैं, सुनील छेत्री को देख सकते हैं, पीटी उषा इत्यादि ने क्या किया है, अपने अपने क्षेत्रों में सफलता प्राप्त की है। क्यों? क्योंकि उनको उस फील्ड में क्या थी, रुचि थी। ठीक है, फिर देखिए क्या लिखा हुआ है, यद्यपि वर्तमान युग में शिक्षा के क्षेत्र में कई कमियां हैं। जाहिर सी बात है, हम सबको ये चीज पता है कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है उसमें बहुत सी कमियां हैं।
जिससे बच्चे का संपूर्ण चहुमुखी विकास नहीं हो पाता है, जो कि अग्रलिखित है। सबसे पहला कमियां देखिए, वर्तमान शिक्षा पद्धति में नैतिकता की कमी है, बच्चे को नैतिक शिक्षा नहीं दिया जा रहा है। आध्यात्मिक शिक्षा का भी अभाव है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास नहीं हो पा रहा है। फिर देखिए, काम चलाऊ और डिग्रीधारी शिक्षा प्रदान की जा रही है, जिससे बेरोजगारी का जो दर है वो बढ़ रहा है। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में सुधार हेतु सरकार नई शिक्षा नीति 2020 लेकर आई है, जिससे शिक्षा को एक नई दिशा मिलेगी। वर्तमान समय में शिक्षा में सुधार हेतु कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस प्रकार से हैं। जैसे देखिए, पहला है बालक का संपूर्ण नैतिक विकास करने पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है। फिर है खेल को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाना, रुचिपरक शिक्षा को महत्व देना। फिर देखिए रोजगार आधारित शिक्षा को बढ़ावा देना, नवाचार एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोण आधारित शिक्षा देना। उपर्युक्त सभी सुझावों के क्रियान्वयन के द्वारा इस बदलते समय की मांग को बच्चे पूरा कर सकते हैं, क्योंकि शिक्षा केवल किताबी नहीं अपितु क्या होनी चाहिए, व्यवहारिक होनी चाहिए। हमारी जिम्मेदारी पढ़ने लिखने डिग्री धारण करने मात्र से ही खत्म नहीं हो जाती, परंतु उसे क्या करना है, व्यवहार में लागू करना ही वर्तमान समय की मांग है। फिर देखिए क्या लिखा हुआ है कि अतएव कहा जा सकता है कि इस परिवर्तन के युग में निरंतर आगे बढ़ते रहने की दौड़ में खुद को अच्छी स्थिति में बनाए रखने हेतु बच्चे को केवल शिक्षा तक सीमित रखना सर्वश्रेष्ठ रणनीति नहीं है। अतः दूरदर्शी श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने सत्य ही कहा था कि किसी भी बच्चे को अपनी शिक्षा तक सीमित मत रखिए, क्योंकि वह किसी और समय में पैदा हुआ है। इस तरीके से आप किसी भी ऐसे को क्या कर सकते हैं, कंक्लूड कर सकते हैं। और कंक्लूजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप कंक्लूजन में भी किसी स्टेटमेंट या फिर एक पोयम का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका जो निबंध है वो इनरिच हो जाएगा। ठीक है, उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी और पाठक को भी अच्छा लगेगा और आपको अच्छे मार्क्स भी मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ ये सारे वीडियो शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए, क्योंकि आप लोग अगर मुझे सपोर्ट करेंगे तभी मैं और अच्छे कंटेंट पर वीडियो बना पाऊंगी। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और मन लगाकर पढ़ाई करते रहें।